यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे जाना सख्त मना है क्योंकि यहाँ पर खतरा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव आभानेरी में। आभानेरी में स्थित एक ऐसी जगह जो काफ़ी पुरानी है, वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है, एक चित्रकारी का और पत्थरों की नक्काशी का एक अद्भुत और नायाब उदाहरण है चांद बावड़ी। तो चलते हैं चांद बावड़ी, देखते हैं क्या मिलता है, एक्सप्लोर करेंगे आज हम आपको पूरी चांद बावड़ी को। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। चांद बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में है। चांद बावड़ी राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 97 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज उर्फ राजा चांद ने करवाया था। यही वजह है कि इस बावड़ी को चांद बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह बावड़ी 35 मीटर चौड़ी है और पक्की सीढ़ियों की बनी हुई है। 13 मंजिल की यह बावड़ी 100 फीट से भी ज़्यादा गहरी है। इसमें करीब 3500 सीढ़ियाँ बनी हुई है। बावड़ी को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह बावड़ी एक ही रात में बनकर तैयार हो गई थी। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का तो यह भी दावा है कि बावड़ी का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि जिंदों ने किया है, यानी कि भूतों ने किया था। कहा जाता है कि पानी के अंदर एक कोने में सोने का हाथी दिखाई देता है, जो एक कोने से देखते हैं तो दूसरे कोने में दिखता है और दूसरे कोने की तरफ जाते हैं तो वो दूसरे कोने की ओर चला जाता है। लोगों ने उसे पाने के काफ़ी प्रयास किए, कुछ बाहर के विदेशी भी इसको पाने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वो उसको प्राप्त नहीं कर पाए। सेम कंडीशन ही रही। जो भी इस बावड़ी की सुरंग में गया वो आज तक कभी बाहर नहीं लौटा। इसीलिए प्रशासन ने और पुरातत्व विभाग ने इस पूरी बावड़ी को चारों ओर से और इसके अंदर के बावड़ी के सभी दरवाजों को पूरा पैक कर दिया। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी और कलाकारी दर्शाती है कि उस समय की वास्तुकला कितनी विकसित थी। आज भी यहाँ पर वहाँ के जो दीवारों के अवशेष हैं वो आज भी पुरातत्व विभाग ने संभाल के रखे हुए हैं। काफ़ी अवशेष हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन आज भी लोगों के देखने के लिए इसे यहाँ पर रखा हुआ है। ये सभी कलाकृतियाँ हाथों के द्वारा बनाई गई थी क्योंकि उस समय में कोई मशीन का उपयोग नहीं होता था। इन मूर्तियों में भगवान की मूर्ति, ब्रह्मा जी की, गणेश जी की मूर्ति और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ के आज भी दीवारों पर अवशेष मिलते हैं। इस बावड़ी के चारों ओर बरामदे बने हुए हैं।
रिकॉर्ड बताते हैं कि राजस्थान की चांद बावड़ी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े सीढ़ीदार कुओं में से एक है, लेकिन इसमें और भी बहुत खास बातें हैं। यह भी कहा जाता है कि कोई भी इंसान एक सेट से, जो कि सीढ़ियों का सेट है, वहां से इस्तेमाल करके बावड़ी से नीचे नहीं जा पाया और उसी रास्ते से वापस ऊपर नहीं चढ़ पाया। इतना ही नहीं, आप एक ही सीढ़ी पर 2 बार कदम भी नहीं रख सकते हैं। यह बातें जितनी अविश्वसनीय हैं उतनी ही रोचक भी हैं। बावड़ी के पास ही हर्षद माता का मंदिर है, जो कि शक्ति की देवी को समर्पित है। यहाँ दर्शन करना भी एक आध्यात्म का अनुभव है। आज यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है, जिन्हें दुर्गा माता का रूप माना जाता है। हर्षद का अर्थ होता है हर्ष और उल्लास देने वाली। स्थानीय मान्यता है कि देवी कभी इस स्थान पर प्रसन्नता और सुख की देवी के रूप में विराजती थी। मूल मूर्ति वर्ष 1968 में चोरी हो गई थी। अब जो मूर्ति स्थापित है वह बाद में प्रतिस्थापित की गई है। मंदिर आज भी पूजा स्थल के रूप में सक्रिय है। हर्षद माता मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसे 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि राजा नागभट्ट द्वितीय ने स्थानीय चौहानों की सहायता से इसे बनवाया था। मूलतः यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित था, जिनका प्रमाण उनके स्तंभ और दीवारों पर बने प्राचीन शिल्पों से मिलता है, जिसमें वासुदेव, प्रद्युम्न और बलराम के चित्र अंकित हैं। इस मंदिर की संरचना पंचायतन शैली में हुई थी, जिसमें एक मुख्य गर्भगृह और 4 उपमंदिर शामिल थे। मंदिर में पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी में हिंदू देवी देवताओं, नृत्य, संगीत, प्रेम और युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं। व्लॉग में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय हर्षद माता जरूर लिख देना।